हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 10th जनवरी सी टेट 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस ईवीएस के करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द काइंड ऑफ हाउसेस दैट शुड बी मेड बाय मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल लिविंग इन द रीजन विथ हैवी रेनफॉल। निम्नलिखित में से चुनिए कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश गाँव के लोगों द्वारा किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं। तो आपका पहले का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ढलवा छतों वाले स्टिल्ट पर मकान, हाउसेज ऑन स्टिल्ट विथ स्लोपिंग रूफ्स। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, नेम ऑफ द लेडी वेट लिफ्टर हु हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स इज। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 29 पदक जीतने वाली महिला भारोत्तोलक का नाम है। तो आपका दूसरे का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए सी टेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, द पिचर प्लांट दैट ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग एंड इंसेक्ट इन फाउंड इन। वह पौधा जो मेढकों और कीड़ों को फंसाता है और खाता है, वह पाया जाता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मेघालय। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, ऑन योर बुक देयर इज अ मैप ऑफ अ बिग सिटी एट द राइट हैंड टॉप कॉर्नर द स्केल इज प्रिंटेड एज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 950 मीटर। If on this map the measured distance between the railway station and the airport is 16.7 centimeter, the actual distance between these two places is approximately। आपकी पुस्तक पर एक बड़े शहर का नक्शा है, दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर पैमाने के रूप में मुद्रित किया गया है। पैमाना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटीमीटर है, तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी लगभग है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 15.9 किलोमीटर। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर हुज लीड्स इन माउंटेनरिंग। पर्वतारोहण में नेतृत्व करने वाले समूह के नेता की निम्नलिखित जिम्मेदारियों में से चयन करें। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सी, डी और ई। प्रतिभागियों को अपना बैग ले जाने में मदद करें। एक उपयुक्त जगह खोजें जहां प्रतिभागी रुक सके और आराम कर सके। जो अस्वस्थ हैं उनकी देखभाल करें और समूह के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करें। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ ट्री। एक पेड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें आप डेजर्ट ओक के बारे में बताना था। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा, ए, बी और सी। यह पेड़ एक आम कक्षा की दीवारों जितना लंबा होता है। इस पेड़ की छतें पानी की मेज तक पहुंचने तक अपनी ऊंचाई से लगभग 3 गुना नीचे जाती हैं। ये पेड़ अपनी सूंड में पानी जमा करते हैं। दिस ट्री ग्रोज एज tall as the walls of common classroom. The roof of this tree go down nearly 30 times its own height till they reach the water table. These trees store water in their trunk. आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, an express train goes from New Delhi to Lucknow via Muradabad. The distance between New Delhi and Lucknow through this route is nearly 504 kilometer. If the train covers this distance in 7 hours, the average speed of the train is मीटर पर सेकेंड। एक एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होते हुए लखनऊ जाती है। इस मार्ग से नई दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की औसत गति मीटर प्रति सेकेंड है। तो इसमें आपको स्पीड फाइंड करनी थी, तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड।
आपका 8th क्वेश्चन आया था, यदि आप भारत के मानचित्र पर एक सीधी रेखा खींचते हैं जो भारत की राजधानी को पश्चिम बंगाल की राजधानी से जोड़ती है, तो नई दिल्ली के संबंध में कोलकाता के स्थान की दिशा होगी। तो आपका 8th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। आपका 9th क्वेश्चन आया था, ग्रिगर मेंडल was a monk who did experiments for 7 years on 28,000 pea plants in the garden of a monastery. He found that the pea plants have some traits which come in pairs. Select from the following the one which was not found by Mendel. ग्रेगर मेंडल एक साधु थे जिन्होंने एक मठ के बगीचे में 28,000 मटर के पौधों पर 7 साल तक प्रयोग किए। उन्होंने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़े में आते हैं। निम्नलिखित में से उसका चयन करें जो मेंडल द्वारा नहीं पाया गया। तो आपका 9th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा। अगली पीढ़ी के पौधों में हरे और पीले दोनों रंग से बने मिश्रित नए रंग के बीज होते हैं। आपका 10th क्वेश्चन आया था, नेम अ बर्ड विच हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, अ क्राउन on the head and coin of the tail, so many shades of blue top to toil. एक पक्षी का नाम बताइए जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं हैं, सिर पर मुकुट और पूंछ पर सिक्के रूप से ऊपर से परिश्रम तक नीले रंग के इतने रंग। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये सारी विशेषताएं आपकी मोर की होती हैं। आपका 11th क्वेश्चन आया था, इंडिया हैज स्टेट्स, भारत में कितने राज्य हैं। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, 28 राज्य और यूनियन टेरिटरीज 8 है, केंद्र शासित प्रदेश। आपका 13th क्वेश्चन आया था, इफ यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम पटना टू चंडीगढ़ बाय ट्रेन टेकिंग द शॉर्टकट रूट, द स्टेट यूनियन टेरिटरी यू आर नॉट लाइकली टू पास थ्रू इज। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन से पटना से चंडीगढ़ की यात्रा कर रहे हैं तो जिस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से आपके गुजरने की संभावना नहीं है वह है। तो आपका 13th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पंजाब। आपका 14th क्वेश्चन आया था, अ ग्रुप ऑफ 3 डिसीजेज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज इज, मच्छरों के फैलने वाली 3 बीमारियों का समूह है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। आपका 15th क्वेश्चन आया था, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ ग्रुप ऑफ 3 ईटेबल विच आर रिच इन आयरन, निम्नलिखित में से 3 खाद्य पदार्थों के समूह का चयन करें जो आयरन से भरपूर हैं। तो आपका 15th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, आंवला, पालक, गुड़। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक अलग देश से एक नया छात्र अपनी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल होते हैं। आप इस अवसर का उपयोग विभिन्न संस्कृतियों में प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए करना चाहते हैं, यह महत्वपूर्ण है। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्वाग्रह और रूढ़ियों को कम करें और विविधता को महत्व दें। आपका 17th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जूम ऐप कैन बी यूज टू बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट हाउ कम्युनिकेशन कैन बी डन विदाउट स्पीकिंग। जूम ऐप की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग यह प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, चैट में GIF। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दृष्टिकोण के साथ सबसे अधिक निकटता से मेल खाता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रदूषकों की उपस्थिति की पहचान करने के लिए नदी के रंग का उपयोग करना। आपका 19th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय शिक्षण में संलग्न छात्रों का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो आपका 19th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वर्षों से वाहनों को दर्शाने वाली एक वृत्त चित्र को देखने के बाद वाहनों में देखे गए मतभेदों के कारणों पर चर्चा करें। आपका 20th क्वेश्चन आया था, विभिन्न कच्चे माल पर एक पार्ट के संबंध में एक प्रमाणिक कार्य क्या होगा। तो आपका 20th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से अपने डेस्क के लिए एक पेंसिल स्टैंड बनाने के लिए कहना जिसमें वे कच्चे माल का चयन करना चाहते हैं जिनका वे उपयोग करना चाहते हैं। आपका 21st क्वेश्चन आया था, आप खेल और खेल पर एक अध्याय पढ़ा रहे हैं। एक छात्र पूछता है, आप हमें EVS में खेलों के बारे में क्यों पढ़ा रहे हैं। नीचे दी गई प्रतिक्रियाओं
में से कौन सी ईवीएस में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करेगी? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। खेल सदियों से खेले जाते आ रहे हैं। खेल सदियों से खेले जाते रहे हैं और आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को फुर्सत या काम के लिए खेल खेलते हुए देखा है। यह अध्याय आपके परिवेश को बेहतर ढंग से समझने में आपकी मदद करने का एक हिस्सा है। आपका 22nd क्वेश्चन आया था सहमीर, पृथ्वी के निचले हिस्से की ओर इशारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यहाँ कोई नहीं रहता है। उज़ैरा, यहाँ भी लोग रहते हैं। ब्राज़ील और अर्जेंटीना यहाँ हैं। सहमीर, क्या वहाँ के लोग उल्टा खड़े हैं? ये लोग गिर क्यों नहीं जाते? उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण सहमीर के भ्रम को स्पष्ट करेगा? तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ग्लोब के निचले हिस्से में एक पिन चिपका दें। पिन को विभिन्न स्थितियों से देखें। यह दक्षिणी गोलार्ध में उसी तरह है। आपका 29th क्वेश्चन आया था फॉर द टॉपिक सेंस ऑर्गन विच ऑफ दिस इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आपका इंद्रिय अंगों विषय के लिए इनमें से कौन एक विशिष्ट मापने योग्य और प्राप्त सीखने का उद्देश्य है? तो आपका 23rd का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। छात्र भोजन इकट्ठा करने के लिए जिस इंद्रिय अंग पर भरोसा करते हैं उसके आधार पर जानवरों को दी गई सूची को वर्गीकृत करें। आपका 24th क्वेश्चन आया था आप अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लेकर आए हैं ताकि छात्र आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए उपयोग कर सकें। आपने छात्रों से कहा है कि बोतल समाप्त होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसे समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर संलग्न करने में मदद करेगी जिन्हें वापस नहीं लाया जा सकता है? तो आपका 24th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। छात्रों को एक सामान्य रजिस्टर में लिखने के लिए कहें कि उन्होंने हर बार कितने चम्मच गोंद लिया और कब और क्यों। आपका 25th क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रयोग का उपयोग करके किसी विशिष्ट निष्कर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा उदाहरण है? आपका 25th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह समझना कि आप चाय के ऊपर हवा उड़ाते हैं तो एक गर्म कप चाय ठंडी क्यों हो जाती है? आपका 26 क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रेलेवेंट एज अ हुक और ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ सीजन्स। ऋतुओं के बारे में या ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन हुक या ओपनिंग के रूप में सबसे कम प्रासंगिक है? तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को सैर पर ले जाना और उनसे यह वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे। आपका 27th क्वेश्चन आया था सीखने का उद्देश्य छात्र संचारी और गैर संचारी रोगों के बीच के अंतर को समझेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस सीखने के उद्देश्य के लिए सर्वोत्तम परीक्षण करता है? तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। सामान्य सर्दी का संचरण मधुमेह से किस प्रकार भिन्न है? आपका 28th क्वेश्चन आया था एक शिक्षिका एक व्यापक रूप से स्वीकृत कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करती है जो अपने छात्रों को पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं से सिखाने के लिए उपग्रह इमेजनरी के आधार पर पृथ्वी का 3D प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करता है। पारंपरिक मानचित्र पुस्तकों की तुलना में एक निर्देशात्मक उपकरण के रूप में इस एप्लीकेशन का क्या लाभ है? तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। यह छात्रों को परिदृश्य को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। आपका 29 क्वेश्चन आया था अ टीचर ब्रिंग्स 2 potted plants to class, rose and ginger. Which of the following topics can be demonstrated using these plants? एक शिक्षक कक्षा में दो गमले वाले पौधे लाता है, गुलाब और अदरक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय इन पौधों का
उपयोग करके प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। तो आपका 29 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। पौधों में फैला बीज, सीड स्प्रेड इन प्लांट्स। आपका 30th क्वेश्चन आया था, मिस्टर सुहास इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द एनवायरमेंट यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कम्युनिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बेस्ट सुटेड टीच द कॉन्सेप्ट। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आ टी शॉप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज हम 10 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आप इसमें ज़रूर फोकस कीजिए, सही नहीं है पूछा गया है या सही है पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है सही नहीं है, वो कथन आपको बताना है। तो आपका पहले का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। आप इस यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। तो आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील काल है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, डैश और डैश बच्चों के समाजीकरण के लिए माध्यमिक एजेंसियां हैं। तो आपका तीसरे का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्कूल धर्म, स्कूल रिलीजन। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में बच्चों द्वारा संरक्षण प्राप्त किया जाता है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, जो बच्चे ठोस परिचालन चरण में हैं उनके लिए शिक्षकों को यह नहीं करना चाहिए। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ऐसी समस्याएं दीजिए जिनके लिए अमूर्तन की आवश्यकता होती है, गिव प्रॉब्लम्स दैट रिक्वायर अब्स्ट्रैक्शन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, 4 से 5 साल के बच्चे अक्सर खुद से बात करते हैं, लेव विगोत्स्की के अनुसार यह बात। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, उन्हें अपनी सोच को विनियमित करने में मदद करता है, हेल्प्स देम टू रेगुलेट दियर ओन थिंकिंग। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, किसने इस बात पर जोर दिया कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना व्यक्तिगत विकास को नहीं समझा जा सकता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लेव विगोत्स्की। आपका 8th क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के किस चरण में व्यक्तियों का तर्क है कि केवल समाज ही, व्यक्ति नहीं, यह निर्धारित कर सकता है कि क्या सही है। तो आपका 8th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था अभिविन्यास बनाए रखना, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। आपका 9th क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रस्तावित लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण फिट बैठता है। तो आपका 9th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, वैज्ञानिक रूप से मुद्दों की तर्क और जांच करके समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता। आपका 10th क्वेश्चन आया था, एक प्रगतिशील कक्षा में सीखता है। तो आपका 10th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बातचीत और संवाद के माध्यम से होता है। तो आपका 11th क्वेश्चन अजर्शन और रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था,
गणित के शिक्षकों को कक्षा में लड़कियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। लड़कियों में गणित को समझने की आनुवांशिक क्षमता नहीं होती है। तो आपका 11th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। आपका 12th क्वेश्चन आया था, भाषाओं के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस पर बल देती है। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बहुभाषावाद, मल्टीलिंगुइज्म। आपका 13th क्वेश्चन आया था, मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो आपका 13th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थियों का समर्थन करने के तरीकों का पता लगाएं। आपका 14th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस प्रमोट्स क्रिटिकल थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो आपका 14th का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा। शहरीकरण और वैश्वीकरण विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों को प्रभावित करने वाले विभिन्न तरीकों का विश्लेषण करें। आपका 15th क्वेश्चन आया था, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों द्वारा उनके साथ उपयोग किए गए पिछले अनुभवों का निर्माण करें। आपका 16th क्वेश्चन आया था, एक समावेशी कक्षा में। तो आपका 16th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। छात्र समान रूप से पढ़ते और विकसित होते हैं। आपका 17th क्वेश्चन आया था, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है। तो आपका 17th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निजी स्कूलों में आरक्षण। आपका 18th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की अक्षमता गणितीय गणना करने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। तो आपका 18th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। आपका 19th क्वेश्चन आया था, इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ डाइवर्स लर्निंग नीड्स रिक्वायर्स। विविध शिक्षण आवश्यकताओं वाले छात्रों को शामिल करने की आवश्यकता है। आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लचीला पाठ्यक्रम, फ्लेक्सिबल करिकुलम। आपका 20th क्वेश्चन आया था, प्रतिभाशाली छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी रणनीति है। तो आपका 20th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें। आपका 21st क्वेश्चन आया था, छात्रों के बीच सीखने की सुविधा प्रदान करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए। तो आपका 21st का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, निष्क्रिय नकल। निष्क्रिय नकल, पैसिव इमिटेशन। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, अर्थपूर्ण अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का तत्व है। तो आपका 22nd का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विस्तार, इलेबोरेशन। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। तो आपका 23rd का ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चे पहले से क्या जानते हैं। आमतौर पर गलत धारणाएं आयोजित की जाती हैं। विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं, छात्रों की पसंदीदा सीखने की शैली। आपका 24th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसको सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूछताछ आधारित शिक्षा, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। आपका 25th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी सोच प्रक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रहा है।
वह छात्रों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो आपका 25th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मेटा कॉग्निटिव, मेटा संज्ञानात्मक। आपका 26th क्वेश्चन आया था, द स्ट्रेटजी टू रिमेंबर अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ लेटर्स बाय ग्रुपिंग दैट इनटू मेमोरेबल एंड मीनिंगफुल पार्ट्स इज कॉल्ड। तो आपका 26 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, चंकिंग। आपका 27 क्वेश्चन आया था, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले से सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाकर एक नए स्पष्टीकरण तैयार करना और परिणामों का मूल्यांकन इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। आपका 27 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपका 28 क्वेश्चन अजर्शन और रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षक को विशेष अवधारणाओं से संबंधित गलत धारणाओं और छात्रों द्वारा आयोजित वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना चाहिए। कारण दिया गया था, भ्रांतियां अत्यंत गलत हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और आर गलत हैं। आपका 29th क्वेश्चन आया था, करंट साइकोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ इमोशन कॉन्सेप्चुलाइज द रिलेशन बिटवीन कॉग्निटिव एंड इमोशनल प्रोसेसेस एज। तो आपका 29th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आपका 30th क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट्स फील मोटिवेटेड टू लर्न व्हेन टास्क इज। जब कार्य होता है तो छात्र सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, कनेक्टेड टू दियर रियल वर्ल्ड। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आज हम 10th जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो ये आपका गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं इस गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर्स निकालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। तो आपका इस गद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है, उपहार की सार्थकता किस पर निर्भर करती है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जब उपहार दिल से सही समय पर सही व्यक्ति को दिया जाए। आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, जीवन में कर्म किससे प्रेरित होने चाहिए। तो आपका सेकंड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सत्य से। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका थर्ड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, समय को सम्मान देने से तात्पर्य है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, समय का सदुपयोग करना। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, ऐसा कोई नहीं जिसने इस संसार में अच्छा किया हो और उसका अंत बुरा हो, के संदर्भ में कौन सा वाक्य सही है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अच्छे कार्य का फल सदैव अच्छा होता है। आपका फिफ्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, धर्म शब्द में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, धार्मिक। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा गया था, किस प्रकार के कर्म हमें आनंद की अनुभूति देते हैं। तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिनसे समाज के हित साधते हों। आपका सेवन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, स्वयं को कर्म के लिए साध लेना से तात्पर्य है। तो आपका सेवन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कर्म करने के लिए सदैव तत्पर रहना। आपका एट्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, उपहार का समानार्थी नहीं होगा। तो आपका एट्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सम्मान। आपका नाइन्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, अनुभूति शब्द का विग्रह है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा
सही हो जाएगा अनु प्लस भूति। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप इस गद्यांश को जरूर ही रीड कीजिएगा और सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न के उत्तर सही निकले। आपका अब पद्यांश दिया गया था, तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर स्वयं आंसर्स निकालिएगा। तो आपका ये गद्यांश मनमोहनी से लेकर वह देश कौन सा है तक है। तो आपका इस पद्यांश से जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वह है, भारत देश की प्राकृतिक रचना पर गर्व करने का क्या कारण है। तो आपका 10th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ की प्राकृतिक रचना विविधता के संदर्भ में बहुत समृद्ध है। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सुधा की धारा से क्या आशय है। तो आपका 11th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नदियों में बहता जल अमृत समान है। आपका 12th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, काव्यांश की कौन सी पंक्ति का भाव है कि यहाँ तरह तरह के सुगंधित फूल सदैव खिले रहते हैं। तो आपका 12th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे। आपका 13th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, इस पंक्ति का भाव है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, जिसकी धरती बहुत ही उपजाऊ है। आपका 14th क्वेश्चन इस पद्यांश से पूछा गया था, 40 कोटि भाई सेवक सपूत जिसके, पंक्ति में 40 करोड़ जनसंख्या का ही उल्लेख क्यों हुआ है। तो आपका 14th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। रचनाकार ने जिस समय रचना लिखी उस समय इतनी ही संख्या थी। आपका 15th क्वेश्चन पूछा गया है, रत्नेश का संधि विच्छेद है। तो आपका 15th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, रत्न प्लस ईस। यहाँ पर आपकी गुण संधि है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पूछे गए पद्यांश से सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और गद्यांश और पद्यांश के सभी 15 प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों आप ये गद्यांश पद्यांश जरूर रीड कीजिएगा और फिर सभी के उत्तर स्वयं जरूर निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके इन 15 प्रश्नों में से कितने उत्तर आपके सही निकले। आपका 16th क्वेश्चन पूछा गया था, आपने अभी हाल ही में एक नए शब्द का प्रयोग किया। आपका एक शिक्षार्थी उसे सुनकर अपने एक वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करता है। आप उस शिक्षार्थी की प्रशंसा करते हैं कि उसने संदर्भ में शब्द का प्रयोग किया। यह भाषा अर्जन युक्ति सर्वाधिक रूप से डैश का निरूपण करती है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्किनर के सीखने के सिद्धांत। आपका 17th क्वेश्चन पूछा गया था, लिखना सिखाने के लिए नीचे दिए गए चरणों को विशिष्ट शिक्षा शास्त्रीय क्रम के प्रस्तुतिकरण हेतु क्रम से लगाइए। तो आपका 17th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आपका 18th क्वेश्चन पूछा गया था, शब्द दीवार शब्दों का समूह है जिसे कक्षा कक्ष की दीवारों पर बड़े आकार के अक्षरों में लिखा अथवा पेंट किया जाता है कि वह साफ साफ नज़र आ सके। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता संप्रत्यय या कौशल इस शब्द दीवार के उपयोग से पढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका 18th का ऑप्शन 4th सही हो जाएगा, मूल शब्दों को समझना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपका 19th क्वेश्चन पूछा गया था, डैश पठन का सार तत्व है। तो आपका 19th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अर्थ। आपका 20th क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेस अपने शिक्षार्थियों को पॉडकास्ट सुनने और कहानी को आरेख के रूप में प्रस्तुत करने के लिए कहती है। यह गतिविधि शिक्षार्थियों को उनकी डैश के संवर्धन के लिए सबसे कम अवसर प्रदान करती है। तो आपका 20th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा,
कल्पना शक्ति। आपका 21st क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों को संक्षेपण के शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपका 21st का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? आपका 22nd क्वेश्चन पूछा गया था, कविता पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न शिक्षार्थियों द्वारा अनुमान लगाने को सर्वाधिक रूप से शामिल करना है? तो आपका 22nd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्या कवि द्वारा कविता को दिया गया शीर्षक संगत है? आपका 23rd क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन अभ्यास शिक्षक द्वारा आधार प्रदान करने का एक अच्छा उदाहरण है? तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को उनके वाक्य या विचार का प्रारंभ करने के लिए शुरुआती वाक्य उपलब्ध कराना। आपका 24th क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों को परसर्ग प्रकरण का आगमन विधि से पढ़ाने के उपागम का अनुमान करता है? तो आपका 24th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को वाक्यों के अनेक उदाहरण देना और उनसे नियम निकालने के लिए कहना। आपका 25th क्वेश्चन पूछा गया था, एक रणनीति के रूप में आप बहुभाषिकता से क्या समझते हैं? तो आपका 25th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भाषा का प्रयोग करना। आपका 26th क्वेश्चन पूछा गया था, काल के भेदों को सीखने पर आधारित पाठ या आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त आकलन प्रश्न है? वह कल बहुत तेज डैश। तो आपका 26th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आपका 27th क्वेश्चन पूछा गया था, शिक्षार्थियों द्वारा जिस तरह से सीखने का कार्य किया जाता है उनके विभिन्न उदाहरणों का एकत्रीकरण कीजिए और उनका रिकॉर्ड रखना डैश कहलाता है। तो आपका 27th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो आकलन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस यूट्यूब चैनल को विजिट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 28th क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी शिक्षा की एक सामान्य विशेषता है प्रामाणिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक पाठ्य सामग्री के उद्देश्य को सबसे कम पूरा करता है? तो आपका 28th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, स्वनियमों की नियमावली। आपका 29th क्वेश्चन पूछा गया था, एक्स एक ऑनलाइन उपकरण है जो नए शब्दों, उनके अर्थ, उच्चारण और वाक्य में प्रयोग का एक समुच्चय उपलब्ध करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस ऑनलाइन उपकरण के प्रयोग द्वारा निर्मित किया जा सकता है? तो आपका 29th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, दी गई पाठ्य सामग्री को प्रवाहपूर्ण पढ़ना। आपका 30th क्वेश्चन पूछा गया था, जब 9 वर्ष मनाने पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहा जाता है तब एक शिक्षार्थी इस प्रकार लिखता है, मित्रों को आमंत्रित किया, केक लाया, सजावट, पेय जलपान, माता पिता, गुब्बारे फुलाए, मैंने सजाया। अब आप शिक्षार्थी को अनुच्छेद लेखन के किस चरण पर सर्वाधिक ध्यान देने के लिए कहेंगे? तो आपका 30th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मसौदा तैयार करना। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और कम से कम एक दोस्त को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे इस यूट्यूब चैनल को बूस्ट मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।